नमस्कार आप सभी को। साप्ताहिक टारगेट में स्वागत है आप सभी का। 8 सप्ताह के टारगेट उम्मीद करता हूं आप सब ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया होगा। और अभी जो हमारे विषय चल रहे थे, एक विषय हमारा चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके लिए हमने जो जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे वो आपकी पुस्तक थी, लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक थी। और दूसरा जो टॉपिक हमारा चल रहा था, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। और प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हमारी जो पुस्तक थी जिसके आधार पर हम टारगेट शेयर कर रहे थे वो था हमारा प्राचीन भारत की एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके पास कोई भी पुस्तक है, पुस्तक मायने नहीं रखती है, मायने यहाँ पे रखते हैं कंटेंट की। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो उस पुस्तक में मिलने चाहिए। ठीक है, तो पुस्तक तो यहाँ पे जो हम टारगेट दे रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं कि इन पुस्तकों के आधार पर हम दे रहे हैं आपको। हालांकि आपके पास जो भी पुस्तक होगी, पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि वो पुस्तकें आपकी चल जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं सप्ताह नंबर 9 के टारगेट को। और यदि 8 सप्ताह के टारगेट आपने ईमानदारी से कंप्लीट किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा बदलाव, आपको सकारात्मक बदलाव आपको अपने आप में देखने को मिल रहा होगा। और वही पहचान है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप सही संस्थान से जुड़े हैं, आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहे हैं। यहाँ पे जो चर्चा शुरुआत होगी, आप जानते हैं कि एक दिन में हम क्या कर रहे थे कि 2 वीडियो को कवर कर रहे थे। एक दिन में हम 2 वीडियो को प्रत्येक विषय की देखते थे। तो यहाँ पे हमारा डे 1 का जो प्लान है ये आपका डे 1 का है। डे 1 में क्या करना था? डे 1 में हमें करना था पॉलिटी का 71 नंबर का लेक्चर और पॉलिटी का 72 नंबर का, जिसमें एक में संसदीय समितियों की बात की गई है, एक में भारत की न्यायपालिका की बात की गई है। ये दोनों लेक्चर आपको डे 1 में देखने थे। और इसी के साथ साथ डे 1 में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या देखना था? तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखना था 71 नंबर लेक्चर और हमें देखना था 72 नंबर लेक्चर, जिसमें हमने गुप्त वंश के शासक और गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के बारे में बात किया है और समुद्रगुप्त के बारे में बात किया है। तो 2 वीडियो यहाँ पे देखनी है। एक वीडियो है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, एक वीडियो है जो कुमार गुप्त से संबंधित है। ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है 2 चीज़ें। पहला, पॉलिटी में आप जाओगे तो लेक्चर नंबर 73, पॉलिटी में आप जाओगे लेक्चर नंबर 74। 2 लेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके डे 2 में जाएंगे। ये आपका डे 2 का टारगेट हो गया, डे 2 का। और डे 2 में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है? पहली बात, भारत की न्यायपालिका का सेक्शन बढ़ा था तो इसका पार्ट 2 आपको यहाँ पे देखना है, भारत की न्यायपालिका का पार्ट 2। और इसके बाद आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में आपको देखना है। तो ये 2 वीडियो आपको देखने हैं। इसी के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री में क्या देखना है? एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखना है गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, और इसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 74 में क्या दिया है? गुप्त साम्राज्य का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति। तो इसको आपको कंप्लीट करना है और इस आधार पे आपका 2 दिन का यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता है। 2 दिन की चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, डे 1 और डे 2 की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। और डे 2 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, डे 3 की बात करेंगे। डे 3 की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो चर्चा है वो 75 से शुरू होती है। पॉलिटी के लेक्चर नंबर 75 से हम चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 75, इसमें देखने को मिलता है राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में आपको देखने को मिलता है, जो आपको कंप्लीट करना है। ये डे 1 की हम बात करेंगे यहाँ पे, ये डे 3 की हम बात करेंगे। डे 3 में इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप देखोगे आगे तो आपको देखने को मिल रहा है एंशिएंट में भी 75 नंबर कंप्लीट करना है और 76 नंबर कंप्लीट करना है। 75 में बात की गई है गुप्तोत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था और समाज के बारे में, और 76 में बात की गई है गुप्तोत्तरकालीन वास्तुकला के बारे में। तो इसको आपको कंप्लीट करना है डे 3 में। डे 3 में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है डे 4 में। ये आपका डे 4 का हो गया कंटेंट। डे 4 में क्या करना है आपको? डे 4 में आपको कंप्लीट करना है दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल के बारे में देखना है और चालुक्य वंश के बारे में देखना है। वहीं जब पॉलिटी में आप आते हो डे 4 में तो आपको लेक्चर नंबर 77 और लेक्चर नंबर 78 कवर करना है। 78 में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है और यहाँ पे भी अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है और इस आधार पर डे 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। डे 4 के बाद हम बढ़ते हैं डे 5 में। आप जानते हैं सप्ताह के 5 दिनों में ही हम अध्ययन करते हैं, बाकी के 2 दिन हमारा एक रिजर्व डे, एक रिवीजन डे के तौर पे होता है। उसके बारे में अब बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको जानकारी होगी। तो ये डे 5 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे डे 5 की हम बात करेंगे और डे 5 में सबसे पहले पॉलिटी में लेक्चर नंबर 79 कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 80 कवर करेंगे। यहाँ पे भारत का संविधान और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसको कंप्लीट करना है, राज्य सरकार को कंप्लीट करना है और फिर राज्यपाल को कंप्लीट करना है। ठीक है, भाग 6 में आप पहुंच गए हैं।
इतिहास में बात करें तो यहाँ पे पल्लव वंश के बारे में बात करोगे, चोक नहीं होता भैया, चोल वंश होता है, टाइपिंग एरर है, सही कर लीजिएगा, चोल वंश को आप कवर करोगे, ठीक है। तो 79, 80 आपको यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। और इस आधार पे आपका यहाँ पे सप्ताह कौन सा था, सप्ताह नंबर 909 आपका समाप्त होता है सफलतापूर्वक। और यदि आप रेगुलर कर रहे होंगे तो अपने आप में वो आपको देखने को मिल रहा होगा, अपने आप में वो फीलिंग आ रही होगी कि चीज़ें सही चल रही हैं, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। तो मिलते हैं वीक 6 के टारगेट के साथ, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और कहीं भी यदि कोई समस्या होती है तो आप अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।